एक बार फिर से आप सभी लोगों का पाइथन प्रोग्राम के इस नए वीडियो में स्वागत है, जहां पर मैं आपके लिए आज एक और नया पाइथन का क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिया है। यहां पे हाइट 10 दिया गया है और बेस 20 दिया गया है, और आपके सामने क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे और कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अतुल और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एक्सेल क्यू में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को पाइथन प्रोग्राम की मदद से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस हाइट और बेस को कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर नीचे कंट्रोल भी से पेस्ट कर देंगे। हमने इस क्वेश्चन को कमेंट करा है, तो यहाँ पर कोई भी चीज़ रन नहीं करेगा, ये आपको पहले से ही पता होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए हाइट में 10 दिया गया है, ये बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएबल पहले से ही बना हुआ था, बस मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करा। ठीक है, और यहाँ पे बेस में 20 दिया गया है। अब हमें जो है एरिया का ट्रायंगल ज्ञात करना है, तो हम लोग यहाँ पर इंटर करेंगे और हम लोग एक एरिया नाम से एक और वेरिएबल बनाएंगे, जहाँ पे हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एरिया का हमारा फार्मूला होता है 0.5। इस 0.5 को हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट, तो यहाँ पे स्ट्रिक का साइन देंगे और हमारा ये जो हाइट है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे हाइट कर लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करना है, फिर हम लोगों को बेस लिख देना है, यानी कि हमें 0.5 मल्टीप्लाई बाई हाइट और मल्टीप्लाई बाई बेस कर देना है, यानी कि तीनों को हमें मल्टीप्लाई एक दूसरे के साथ कर देना है। अब आप यहाँ पर कई बार 1/2 भी आपको देखने को मिलेगा, तो या फिर आप 1/2 लिखें या फिर 0.5 लिखें, दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये होता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ज्ञात करने का फार्मूला। ठीक है, अब हम लोग जो है इस एरिया को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, यानी कि एक कैलकुलेशन होने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पर प्रिंट करने के लिए पाइथन के अंदर प्रिंट फंक्शन होता है, जिसको हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, प्रिंट करेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इसी को हम लोग यहाँ से कंट्रोल से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर डबल कोट के अंदर कंट्रोल भी से पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर जो कॉलन देकर स्पेस कर देंगे और यहाँ पर बाहर आने के बाद हम लोग इस वेरिएबल को यहाँ पर पास कर लेंगे एरिया। ठीक है, आप डबल कोट के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं आपके मन के ऊपर, क्योंकि आप डबल कोट के अंदर जो भी लिखेंगे एज टी वही प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाइए और जो भी आपका यहाँ पे वेरिएबल है जिसके अंदर आपने कैलकुलेशन करा है, यानी कि फार्मूला लगाया है, वो आपको यहाँ पे पास कर देना। तो हमने यहाँ पर एरिया को पास कर दिया है। अब जो है हम लोग इस प्रोग्राम को रन करेंगे। जैसे ही रन करेंगे आपको यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का जो है यहाँ पर आंसर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ये तो हमारा होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दे दिया गया है कि आपको यूजर से जो है हाइट मांगना है और बेस भी मांगना है, और उस हाइट और बेस के आधार पर आपको कैलकुलेशन करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आपको पता है कि पाइथन के अंदर इनपुट नाम का एक फंक्शन होता है, जिसकी मदद से हम लोग यूजर से इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस 10 को यहाँ से हटा देंगे और इनपुट यूज करेंगे। ठीक है, टैब प्रेस करेंगे जिससे हमारा फार्मूला एक्टिव हो जाएगा और डबल कोट के अंदर हम लोग लिखेंगे इंटर हाइट। ठीक है, हाइट कर देंगे और कॉलन देकर स्पेस कर देंगे। ठीक है, हमारा ये हो गया। और उसके बाद जो है सेम हम लोग यहाँ से कंट्रोल से कॉपी कर लेंगे, क्योंकि हमें इनपुट ही लेना है बेस का भी। तो यहाँ पर कंट्रोल भी से पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर जो है बेस लिख लेंगे। ठीक है, हमारा यानी कि ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया। अब जो है अगर आप इनपुट फंक्शन का पहले भी यूज किए होंगे पाइथन में, तो आपको पता होगा कि जब भी हम लोग पाइथन के अंदर इनपुट फंक्शन का यूज करके यूजर से इनपुट लेते हैं, अब वो चाहे नंबर हो या फ्लोट हो या फिर स्ट्रिंग हो, किसी भी प्रकार का यहाँ पे डेटा हो, उसको जो है बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि वर्ड में कन्वर्ट कर देता है। तो आपको पता होगा कि वर्ड पर जो है कैलकुलेशन करना संभव नहीं है। ठीक है, अब आपका यहाँ पे ये है कि हमें तो जो है यूजर से इंटीजर में वैल्यू लेना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इनपुट के बाहर यहाँ पे INT यूज करना होगा, जिससे जो भी यूजर यहाँ पे इनपुट करेगा वो यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इस इनपुट को जो है इस INT यानी इंट फंक्शन के अंदर कर देंगे। ठीक है, हमारा ये हो गया। सेम हम लोग बेस के यहाँ भी यूज करेंगे, INT कर देंगे और यहाँ पर जो है ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। हमारा ये हो गया। अब जो हमारा ये प्रोग्राम है यूजर से इनपुट लेने के लिए तैयार हो चुका है। अब हम लोग जो इस प्रोग्राम को यहाँ पर रन करेंगे। जैसे ही रन करेंगे आपके सामने सबसे पहले हाइट पूछेगा, जो हमने यहाँ पे लिखा है इंटर हाइट, तो हम लोग यहाँ पर 50 दे देंगे और इंटर करेंगे। अब बेस मांग रहा है तो हम लोग यहाँ पे बेस में 20 दे देंगे और इंटर कर देंगे। जैसे ही आप हाइट और बेस इंटर करके इंटर प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, यहाँ पर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल देखने को मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर एक बार फिर से इस प्रोग्राम को रन कीजिए और यहाँ पर जो है हम लोग इस प्रोग्राम के अंदर फ्लोट वैल्यू इंटर करके देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर 12.5 करके जैसे इंटर करेंगे, यहाँ पर जो है आपको एक एरर शो होगा।
अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए यहाँ पर जो है आपने INT यूज़ करा है, INT यानी इंटीजर, ठीक है? और आपने यहाँ पर क्या टाइप करा है? फ्लोट वैल्यू टाइप करा है। तो यानी दोनों में अंतर है। इंटीजर का मतलब होता है पूर्ण, यानी कि पूरा होना चाहिए, यानी कि आपको 12 ही लिखना होगा, 12.5 नहीं लिखना होगा, यानी कि ये फ्लोट हो गया। तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि हाइट और वेट जो होता है एरिया का जो होता है वो अलग अलग होता है, फ्लोट में भी हो सकता है, इंटीजर में भी हो सकता है। तो आप क्या कीजिए, आप फ्लोट ही लिख दीजिए, आप फ्लोट के अंदर इंटीजर भी टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है फ्लोट हम लोग कर देंगे, ठीक है, फ्लोट कर देंगे। और सेम हम लोग यहाँ पर भी INT जो है इंटीजर जो इसको हटा के फ्लोट कर देंगे, यानी कि यहाँ पर भी हमारा फ्लोट हो गया और यहाँ पर भी फ्लोट हो गया। अब फिर से इस प्रोग्राम को रन करेंगे और यहाँ पर हाइट मांग रहा है, तो हम लोग यहाँ पर 12.5 करके एंटर करेंगे, तो हमें कोई भी यहाँ पर एरर देखने को नहीं मिलेगा। अब जो है बेस में आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं, जैसे इंटीजर हो गया फिर फ्लोट हो गया, तो हम लोग यहाँ पे 45 डाल देंगे और इंटर करेंगे। अब जो हमारा यहाँ पर जो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमारा आंसर है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है फ्लोट में। तो जैसा भी आपका आएगा, अगर इंटीजर में आ रहा है तो आपको इंटीजर में शो होगा, अगर फ्लोट में आ रहा है तो आपको यहाँ पर फ्लोट में शो होगा। अब फ्लोट में क्या होता है, फ्लोट से फ़ायदा क्या होता है कि अगर फ्लोट आपने यूज करा है तो आपका यहाँ पे यूजर जो है इंटीजर में वैल्यू डाल सकता है, यानी कि जो हम जहाँ पे हमने यहाँ पे 45 डाला ये इंटीजर है और ये फ्लोट है, फ्लोट का मतलब डेसिमल वैल्यू, ठीक है। तो हमने यहाँ पर फ्लोट भी डाल दिया और यहाँ पर इंटीजर भी डाल दिया, तो फ्लोट का यही फ़ायदा होता है। तो कई बार क्या होता है, अगर आपको पता है कि यहाँ पर जो वैल्यू है यूजर फ्लोट में भी एंटर कर सकता है, तो वहाँ पर आप फ्लोट यूज कर दीजिए, ठीक है, आप इंटीजर ना यूज करिए। तो उम्मीद करता हूँ कि जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके के और भी नए नए क्वेश्चन देखने के लिए और पाइथन में कुछ नया चीज़ सीखने के लिए आप मेरे चैनल एक्सेल क्यूब को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेंगे इसी तरीके की और भी नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।